नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं महादजी शिंदे। इन मराठा सरदारों ने पानीपत के युद्ध के बाद फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। महादजी शिंदे पानीपत के युद्ध में शामिल थे और उनको पाँव में बहुत सारी चोटें भी लगी थी। आगे देखते हैं पानीपत युद्ध के बाद 9 साल बाद महादजी शिंदे उन्होंने स्वराज्य के लिए कौन सी कामगिरी की है। महादजी शिंदे इन मराठा सरदार ने पानीपत युद्ध के बाद 10 बरस में दिल्ली कैसे जीत ली। महादजी शिंदे एक मुस्तदिम मराठा सरदार थे। उनके पिता का नाम शिलेदार राणोजी और माँ का नाम चिमाबाई। ये रहते थे महाराष्ट्र सातारा कनेरखेड़। यहाँ महादजी शिंदे का जन्म 1727 में हुआ था। माधवराव पेशवे ने महादजी शिंदे को 1768 में सरदार की दे दी थी। उन्हें लश्करी प्रशिक्षण भी मिला था। औरंगाबाद, साकरखेड़े, पंजाब, इन लड़ाइयों में महादजी शिंदे का सहभाग रहा था। पानीपत के युद्ध में मराठाओं की बहुत बड़ी हानि हुई थी। बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। पानीपत में मराठाओं की हार तो हुई थी, लेकिन तिजोरी भी पूरी तरह से खाली हो गई थी। इस युद्ध के बाद मराठाओं के एक क्षत्रिय वर्चस्व को कलंक लगा था। इस धक्के से नाना साहेब पेशवे का भी मृत्यु हो गया था। नाना साहेब पेशवाओं के मृत्यु के बाद माधवराव पेशवे पेशवाओं के गद्दी पर आए। उन्होंने महादजी शिंदे को दिल्ली मुहिम पर भेजने का फैसला किया। साथ में विसाजी पंत बिनवाले, रामचंद्र कानड़े और तुकोजी होलकर भी मुहिम में थे। उस वक्त राजस्थान में राजपूतों ने उठाव किया था। भरतपुर इलाके में जाटों ने बंडखोरी की थी। महादजी शिंदे ने वहां राजपूत और जाटों का बंदोबस्त किया। उसके बाद अपना मोर्चा दिल्ली की तरफ बढ़ाया। पानीपत के युद्ध के पहले मराठों ने दिल्ली के गद्दी पर बादशाह शाह आलम को बिठाया था, लेकिन रोहिला का नवाब खान का बेटा झाबिता खान ने शाह आलम को दिल्ली से भगाया था। अब शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में था, तो महादजी शिंदे ने अंग्रेजों के पास से शाह आलम को अपने पास लिया और दिल्ली पर हमला किया। बिनवाले और कानड़े के सहायता से महादजी शिंदे ने झाबिता खान को कैद कर लिया और दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। 10 फरवरी को महादजी शिंदे दिल्ली का लाल किले पर अपना भगवा लहराया और वहां से बादशाह आलम की मिरवणूक निकालकर सम्मानपूर्वक बादशाह गद्दी पर उनको बिठा लिया। इस तरह से शाह आलम को फिर से महादजी शिंदे ने दिल्ली के गद्दी पर बिठाया था। पानीपत के युद्ध में मराठाओं को जिस जिस राजाओं ने मुगलों ने धोखा दिया था, उसका भी बदला लेना था। उसके बाद नाजिब खान का बदला लेने के लिए पानीपत, सोनपत, बागपत, शामली ये प्रांत पहले मराठाओं के ही कब्जे में थे। अब ये प्रांत रोहिले, पठान, बंगश, अफगन ये सरदार चलाते थे। महादजी तुकोजी होलकर ने कुंजापुर, पानीपत, शामली प्रांत जीत लिया। हरिद्वार पार करके मराठे फतेहगढ़ जीतकर नजीब खान ने बनाई हुई राजधानी नजीबाबाद तक आ गए। नजीबाबाद को कब्जे में ले लिया और नजीब खान के समाधि को उखड़कर फेंक दिया। इस कार्रवाई में झाबिता खान के फतेहगढ़ में खंदक में छुपी हुई 30 लाख की लूट मराठों के हाथ लगी थी। 1786-87 में उत्तर भारत के मुसलमान सरदार और कुछ राजपूत राजाओं ने महादजी के वर्चस्व को धक्का देने की कोशिश की और बंड किया। महादजी के सैनिकों में से उत्तर भारतीय सैनिकों ने बंड किया और महादजी के सैनिकों से भाग निकले।
ऐसे समय में महादजी ने नाना फडणवीस को मदद की मांग की। नाना फडणवीस ने मावळ जहागिरी से सैन्य मदद के लिए भेजे। महादजी शिंदे ने एक तरफ मुस्लिम सरदार और राजपूतों से लड़ाई शुरू कर दी तो दूसरी तरफ नजीब खान का पोता यानी जबीता खान का बेटा गुलाम कादर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली कब्जे में ले ली। गुलाम कादर ने बादशाह आलम को कैद कर लिया। शाह आलम की उम्र उस वक्त 80 बरस की थी। ये घटना 1780 में घटी। दिन हिंदुस्तान के इतिहास में से सबसे काला दिन था। उस दिन गुलाम कादर ने दीवान ए माम में बादशाह के परिवारों में से सभी महिलाओं को बेआबरू किया था। यानी कि बादशाह के परिवार में जितनी भी महिला थी उन सभी महिलाओं की उसने इज्जत लूटी थी और गुलाम कादर ने बादशाह आलम की आंखें भी फोड़ ली थी। देखो दोस्तों, इस्लाम में सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। गुलाम कादर ने दिल्ली के बादशाह की महिलाओं की सभी की इज्जत लूट ली और बादशाह की आंखें भी फोड़ ली। ऐसा है इस्लाम। आगे देखते हैं क्या होता है। जब ये बात मथुरा में महादजी शिंदे को पता चली तो उन्होंने अली बहादुर और राणे खान को दिल्ली की ओर भेजा। अली बहादुर और राणे ने दिल्ली जीत ली और किले को घेरा डाल दिया। उस वक्त गुलाम कादर मरेठ भाग गया। गुलाम कादर को महादजी शिंदे ने पकड़कर दिल्ली लाया और बादशाह के सामने उसे सजा दे दी। तो दोस्तों, उत्तर भारत की मुहिम पर रहते हुए महादजी शिंदे ने 14 बरस निकाली और उसमें दिल्ली पर 2 बार कब्जा कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठाओं ने इस्लामिक आक्रांताओं से लड़कर हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की कसम खाई थी। हिंदवी स्वराज्य यानी कि सबका स्वराज्य, जनता का स्वराज्य, जनता के लिए स्वतंत्र राज्य, इसको कहते हैं हिंदवी स्वराज्य। पूरे भारत के लिए हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करना ये सबका उद्देश्य था और अभी भी है। दूसरी तरफ मुगल और विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य था। उनका स्वराज्य नहीं था, उनका साम्राज्य था। साम्राज्य यानी कि खुद के लिए लूट करना, दूसरों को मारना और जो कुछ करना वो सिर्फ खुद के लिए करना। ऐसा मुगल और विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य था। इसको कहते हैं साम्राज्य, इसको स्वराज्य कहते नहीं। धन्यवाद दोस्तों। महादजी शिंदे का पराक्रम आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।